नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है। चुनाव आयोग आने वाले दिनों में कभी भी आम चुनावों की तारीखों की घोषणा कर सकता है। इसीलिए अब सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीतियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सीट शेयरिंग पर भी बात क्लियर की जाने लगी है और प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी शुरू हो गई है। हालांकि इन सबके बीच लोकसभा सीटों की दृष्टि से दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में अभी तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है। और ये हाल सिर्फ एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी का नहीं बल्कि भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति का भी है, जिसमें कि भाजपा के साथ साथ प्रदेश सरकार में शामिल शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी में भी शामिल है। सरकार में होने के बावजूद महायुति में सीट बंटवारे पर बात फाइनल नहीं हो पा रही है। इसकी प्रमुख वजह है गठबंधन में भाजपा की दादागिरी। तो वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में भी सीट बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है। इस सबके बीच महाराष्ट्र में एक सीट को लेकर महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों के बीच होड़ लगी हुई है। अब बात साफ की आ गई है। दरअसल ये सीट है शरद पवार का गढ़ बन चुकी बारामती लोकसभा सीट। ये वो ही बारामती सीट है जहां से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले लोकसभा सांसद हैं। बारामती पर शरद पवार का खासा प्रभाव है और अब ये उनकी पुश्तैनी सीट जो बन गई है। इस सीट पर सुप्रिया की जीत वैसे तो सुनिश्चित ही मानी जा रही है, लेकिन अजित पवार के भाजपा शिंदे की सरकार में जाने के बाद अब सीट पर मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि अजित पवार बारामती से बहन सुप्रिया सुले के सामने अपनी पत्नी सुनेत्रा को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। ऐसे में अगर एक ही परिवार के दो लोग आमने सामने आ गए तो निश्चिंत ही मुकाबला कांटे का हो जाएगा। साथ ही अजित पवार की पत्नी के आने से सुप्रिया सुले की भी जीत की राह मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बेशक बारामती सीट पर शरद पवार का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से सुप्रिया सुले के सांसद होने के बावजूद जमीनी स्तर पर बारामती का सारा काम अजित पवार ही देख रहे थे, क्योंकि शरद पवार ने पिछले कुछ सालों से उम्र का तकाजा देते हुए जमीनी स्तर पर पार्टी की सारी जिम्मेदारियां भतीजे अजित पवार को ही दे दी थी। इसीलिए इस सीट पर अजित पवार की भी अपनी अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में जब भाजपा और शिंदे का साथ मिलने के बाद अजित पवार इस सीट पर अपनी पत्नी को बहन सुप्रिया के ही सामने उतारेंगे तो जीत की राह सुप्रिया के लिए भी आसान नहीं रह जाएगी। यहाँ मुश्किलें सुप्रिया और अजित दोनों के ही सामने आ जाएंगी। हालांकि ये भी तय है कि अजित पवार के लिए भी चाचा का मुकाबला करना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि भले अजित पवार जमीनी स्तर पर पार्टी का काम देख रहे हो, लेकिन ये हर कोई जानता है कि एनसीपी की असली जड़ें जो हैं वो शरद पवार से ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने ही इसे बनाया है और खड़ा कर दिया था। और ये सब कुछ शरद पवार का ही तैयार किया हुआ है। अजित पवार ने सिर्फ शरद पवार की विरासत को ही आगे बढ़ाया है। ऐसे में जनता ये जानती है कि अजित पवार की ताकत सिर्फ शरद पवार के आड़ में ही थी। अकेले अजित पवार उतने मजबूत नहीं हैं। इसके अलावा जिस तरह से अजित पवार ने शरद पवार को धोखा देकर अपने चाचा से ही बगावत करके भाजपा के साथ हाथ मिलाया है, उसका भी असर जनता के बीच देखने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर है कि सुप्रिया सुले और शरद पवार चुनाव के दौरान इस मुद्दे को अजित पवार द्वारा अपनों को ही धोखा देने के रूप में उठाएंगे और जनता के बीच जाकर के इमोशनल कार्ड जरूर खेलेंगे। वैसे भी इस उम्र में शरद पवार का जनता के बीच जाना और वोट की अपील करना सुप्रिया को भावुक तौर पर काफी सपोर्ट करेगा और इसका नुकसान अजित पवार को ही उठाना पड़ सकता है। ऐसे में अजित पवार के लिए भी बारामती को जीतना इतना आसान नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर शरद पवार भी हर हाल में अपनी बेटी सुप्रिया सुले की जीत को सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, इसीलिए वो भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। अपनी बेटी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए अब शरद पवार ने अपने पुराने दुश्मन तक से दोस्ती का हाथ मिला लिया है, क्योंकि उनका मकसद हर हाल में बारामती सीट को अपने पाले में रखना और अजित पवार को हराना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बारामती सीट पर बेटी सुप्रिया की चौथी बार जीत सुनिश्चित करने के लिए अब एक बड़ा दांव खेल दिया है। सीनियर पवार ने कई दशक पुरानी अपनी सियासी दुश्मनी को भुलाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनंतराव थोपटे से हाथ मिलाया है। शरद पवार और नेता अनंतराव थोपटे की मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट भी मौजूद थे। दरअसल बारामती में पिछले 4 दशक से एक छत्र राज कर रहे हैं। शरद पवार की अनंतराव थोपटे से 40 साल पुरानी दुश्मनी मानी जाती है, लेकिन इस बार बारामती में भतीजे अजित पवार से मिल रही चुनौतियों को भांपते हुए शरद पवार बड़ा दांव खेलते हुए अनंतराव थोपटे के भोर स्थित आवास पर पहुंचे और मुलाकात की। इस मौके पर अनंतराव के बेटे संग्राम थोपटे भी मौजूद
रहे शरद पवार भी इस मुलाकात को लेकर अब ऐसे कयास लगने शुरू हो गए हैं कि सीनियर पवार ने सुप्रिया की जीत के लिए ये दाव खेला है, क्योंकि शरद पवार जानते हैं कि अगर बारामती में सुप्रिया की हार होती है तो इसे शरद पवार की हार के तौर पर देखा जाएगा। और शरद पवार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि लोकसभा के बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस चुनावों में शरद पवार अजित पवार के सामने एक बड़ी और कठिन चुनौती पेश करना चाहते हैं। साथ ही ये भी साबित हो जाएगा कि असली ताकत शरद पवार में है, इसीलिए शरद पवार कोई जोखिम नहीं उठाना चाह रहे हैं। बता दें कि बारामती सीट पर शरद पवार ने ये दूसरा बड़ा दाव चला है। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रमुख महेश जानकर को महायुति छोड़ करके अपने साथ आने का ऑफर दिया था। पवार ने जानकार को माढ़ा सीट देने का ऑफर दिया है। धनगर समाज से आने वाले जानकार अगर पवार के सामने आते हैं तो सुप्रिया की राह आसान होगी। बारामती में जिस तरह से शरद पवार दाव पर दाव खेल रहे हैं, उसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि चाचा से एनसीपी की लड़ाई जीतने के बाद क्या अजित पवार पत्नी सुनेत्रा को उतारने का रिस्क लेंगे। पिछले चुनाव में उनके बेटे पार्थ पवार को हार का मुंह देखना पड़ा था। शरद पवार ने दो बड़े दाव खेलकर भतीजे अजित पवार को बैकफुट पर धकेल दिया है। अब देखना यह है कि अजित पवार चाचा की चाल का कैसे जवाब देते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि फैमिली फाइट के लिए चर्चा में आ गई है। बारामती सीट पर चुनावी घमासान से पहले शहमात की सियासत जो है वो जारी है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव मुहाने पर हैं, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे पर बात फाइनल नहीं हो पा रही है और एमवीए और महायुति दोनों के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल अब देखना यह है कि चाचा भतीजे की इस फैमिली फाइट का अंत क्या होता है। क्या अजित पवार इस सब के बाद भी बारामती पर अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाकर अपनी बहन की राह को मुश्किल करेंगे, या फिर शरद पवार अपने सियासी दावों के जरिए अजित पवार पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।